एपिसोड 3 बदमाश पिता। अब आगे। जैसे ही तियारा ने अंशु की आंखों की चमक कम होते हुए देखी तो उसके भी दिल में थोड़ा दर्द हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या आज तुमने स्कूल में कोई बदमाशी की? अंशु ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी तोतली जुबान में कहा, नहीं मम्मी, अंशु अच्छा बच्चा है। अंशु बदमाशी नहीं करता। फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर सर नीचे करके बोला, नहीं आंटी, अंशु ने कोई बदमाशी नहीं की। अंशु इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे लोगों के सामने अपने आप को मम्मी बोलने से मना किया था। तियारा अंशु को कुछ बोल पाती, उससे पहले ही पास में खड़ी मिसेज देशमुख बोल पड़ी, तुम अंशु की आंटी हो? तियारा ने हाँ में अपना सर हिलाया। उन्होंने ध्यान से उस खूबसूरत लड़की को देखी, जिसकी उम्र उन्हें 18 से 19 साल की लग रही थी। फिर उन्होंने कड़क लेजर में बोला, तुम एक बार जाकर अंशु के मॉम डैड को बोलना, क्या वह लोग इतने ज्यादा कॉल हार्टेड है कि इस बेचारे बच्चे को अकेला छोड़ दिया? अगर इसे कुछ हो जाए तो? मुझे पता है कि वह लोग शायद बिजी रहते हैं, लेकिन पैसा कमाते कमाते कहीं वह लोग अपने बेटे को ना को ही ना खो दे। यह बोलकर मिसेज देशमुख अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। तियारा ने अंशु को अपने गोद में ले लिया और ध्यान से रोड क्रॉस करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि मिसेज देशमुख जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। उसने लगभग 5 साल तक एक अनाथ की जिंदगी जिया है। उसे अच्छी तरह से पता है कि मम्मी पापा की अहमियत एक बच्चे के लाइफ में क्या होता है और उनके बिना एक बच्चे की हालत क्या होता है। मम्मी आंटी। फिर उसने अपने सर को नीचे कर लिया और धीरे से कहा, अंशु भारी है, आप अंशु को नीचे उतरो। अंशु अकेला ही रोड क्रॉस कर सकता है। अंशु ये काम रोज करता है। सितारा ने अंशु के गाल पर किस करते हुए बोली, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम मुझे मम्मी कह सकते हो। अब से मम्मी ही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। आपको अब अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी को जब भी टाइम मिलेगा तो मम्मी ही आपके स्कूल छोड़ देंगी और शूटिंग से आते वक्त आपके घर ले जाएंगी। सितारा की बातों से अंशु की आंखों में चमक लौट आई। पास्ट में जब सितारा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, तब से ही उसने अंशु के साथ अच्छा बर्ताव करना बंद कर दिया था और उसने उसे यह समझाया था कि वह कभी उसे लोगों के सामने मम्मी कहकर ना पुकारे। मम्मी, क्या आप सच में अंशु को लेने हर रोज आएंगी और छोड़ने भी आएंगी? और क्या मुझे फिर से अकेला नहीं आना पड़ेगा? तो सितारा ने ना में अपना सिर हिलाया। उसने प्यार से अंशु को देखा। अंशु ने थोड़ा सा सेड होकर बोला, क्या इससे मम्मी के काम में असल नहीं पलेगा? अगर पलेगा तो आने की कोई जरूरत नहीं। अंशु अकेले ही अपना काम कर सकता है, क्योंकि अगर मम्मी काम नहीं करेगी तो हम लोग गरीब हो जाएंगे और हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और अंशु ऐसी लाइफ नहीं चाहता। अरे बेटा, टेंशन नहीं लेते। अगर मॉम काम भी नहीं करेंगी तो भी नाना जी के पास इतने पैसे हैं जिसे हम दोनों पूरे लाइफ ऐशो आराम से बिता सकते हैं। और नाना जी तो बूढ़े हो चुके हैं और नाना जी के पास हम दोनों के अलावा कोई नहीं है और हम दोनों कभी नाना जी के शादी नहीं होने देंगे। इससे नाना जी की प्रॉपर्टी मॉम की हो जाएगी और मोम के बाद यह प्रॉपर्टी अंशु का हो जाएगा। तो इससे अंशु कभी भी गरीब नहीं होगा। समझे मेरे छोटे शैतान? फिर तियारा उसे गुदगुदी करके हंसने लगा। अपने मम्मी की बातों से छोटा अंशु खुश हो गया और फिर दोनों माँ बेटे चुपचाप गाड़ी में बैठकर मुंबई जुहू बीच के पास का एक लग्जरियस अपार्टमेंट, जो कि अथर्व का था, वहां पर रहने के लिए चले गए। यह अपार्टमेंट अथर्व का खुद का पर्सनल अपार्टमेंट था। यहाँ पर वह अकेला ही रहता था, लेकिन सितारा ने जिद करके और उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहने चली आई।
यहाँ तक कि जब अथर्व यहाँ पर नहीं रहता था, वह उसके बॉडी वॉश, फेस वॉश और फेस क्रीम सब यूज करती थी और पूरे अपार्टमेंट को कबाड़ा बनाकर रखती थी और जगह जगह पर अपने गंदे सामान फेंक कर रखती थी और खुद से कोई काम नहीं करती थी। और अथर्व को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए वह अभी कबार ही अपने अपार्टमेंट लौटता था। यहाँ पर उसने एक कुक और सफाई करने के लिए एक सर्वेंट हायर कर दिया था, जो हर रोज आकर खाना बनाते थे और साफ सफाई करते थे। तियारा जब अपने प्यार से बेटे के साथ अपार्टमेंट का दरवाजा खोली तो उसने पूरे अपार्टमेंट को गंदा पाया। तियारा को भी साफ सफाई से बहुत प्यार था। उसने अंशु को प्यार से एक जगह बिठाया और पूरे अपार्टमेंट को साफ किया। फिर उसने अंशु को फ्रेश होने में मदद की और खुद भी फ्रेश हो गई। उसने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को देखा, यह सारे लड़कों के यूज करने के लिए था। उसने फिर ऑनलाइन ही लड़कियों के लिए, जो कि वह अपने पास्ट लाइफ में यूज करती थी, वही ब्यूटी प्रोडक्ट और मेकअप किट्स ऑर्डर किया। इस दौरान अंशु एक पूछ की तरह अपने माँ के आगे पीछे घूम रहा था और उसे इसमें मजा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी मॉम जब अस्पताल में एडमिट हो गई थी तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसे लगा था कि शायद इस दुनिया में वह अकेला हो जाएगा। तियारा को पता था कि अंशु भूखा है, क्योंकि घर के साफ सफाई और बाकी सारे काम करने में लगभग 7:30 बज गए थे। उसने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ मैगी के पैकेट और 2-3 अंडे थे। उसने गुस्से में मन ही मन कहा, क्या उसका बदमाश पिता कितना बड़ा फिल्म एक्टर होने के बाद भी अपने डाइट पर ध्यान नहीं देता। खैर छोड़ो, वह भाड़ में जाए। लेकिन एक बच्चे को वह कैसे मैगी खिला सकते हैं? उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अंशु ने जब देखा उसकी मॉम खाना बना रही है तो उसने अपनी प्यारी सी तोतली जुबान में बोला, मम्मी आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो बीमार होना। जब आप घर पर नहीं थी तब अंशु अपना खाना खुद बनाता था, क्योंकि नानाजी भी घर पर नहीं आते थे। इस वजह से मेड आंटी भी 3 दिनों से घर पर नहीं आई। अब तियारा को अंशु के लिए बहुत बुरा लग रहा था, भले ही सितारा एक बुरी औरत हो। लेकिन अथर्व तो अंशु के नाना जी थे, तो उसका ध्यान रखना उनका फर्ज बनता था। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अंशु को इग्नोर कर दिया था। कोई बात नहीं, अगर अथर्व उन दोनों को इग्नोर करता चाहता है तो उन दोनों के लाइफ में भी उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तियारा ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मेरे बदमाश पिताजी, इसका बदला मैं फ्यूचर में आपसे लेकर रहूंगी।